गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे न्यू चैप्टर 12th बोर्ड क्लास का न्यू चैप्टर्स जिसका नाम है ऑसिलेशन। आज फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में इंट्रोडक्शन, लीनियर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन और हो सके तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, मतलब ये सभी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन। अब देखो, हमने पिछले क्लास में मोशन के बारे में जान चुके हैं। मोशन किसको बोलते हैं? चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये मोशन कई टाइप्स के होते हैं। अब सब समझो, हमने पढ़ा है 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। आज हम कुछ ऐसे मोशन पढ़ेंगे जैसे मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था रोटेशनल मोशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस। आज पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं। सबसे पहले जानेंगे पीरियोडिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, उसके बाद हार्मोनिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन क्या है? जैसे मान लो आपको पढ़ाया गया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम क्या पढ़ाए थे? पीरियोडिक टाइम। तो क्या बोले थे? द टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या है? द मोशन ऑफ पार्टिकल, द मोशन ऑफ पार्टिकल which repeats on motion in same path in equal time interval। देखो मैंने क्या बोला? The motion of particle which repeats on motion in equal time interval in same path is called periodic motion। फिर से सुनो, the motion of particle which repeats on motion इन सेम पाथ इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसे बोलते पीरियोडिक मोशन। अब देखो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल बहुत सारा है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मतलब अभी हम इसका भी पढ़ेंगे कि पीरियोडिक मोशन में आएगा। जैसे वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। अब ये सिंपल पेंडुलम लेते हैं, इसको इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। अब ये क्या हो रहा है? मीन पोजीशन के एक बार आगे जाता है, फिर मीन पोजीशन पर आता है, फिर पीछे जाता है। मतलब इसको ग्रीक वर्ड में बोलेंगे तो टू एंड फ्रो। ये कैसा है? लीनियर मोशन है, लीनियर डिस्टेंस है। तो फिर हम क्या बोलेंगे? द मोशन ऑफ पार्टिकल इन विच मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट to and fro from mean position। The motion of particle in which medium particle vibrate to and fro from mean position is called vibratory motion। अब to and fro तो path सेम हो गया, मतलब vibratory motion is the periodic motion। अब है हार्मोनिक मोशन, चाहे वो लीनियर हो या एंगुलर हो। अगर द मोशन ऑफ पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ टाइम विथ साइन एंड कोसाइन, मतलब किस फंक्शन में? फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन के रूप में हो। जिसका ग्राफ साइन के रूप में चलता हो, जिसका ग्राफ कोसाइन के रूप में चलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन। मतलब वैसा मोशन जो फंक्शन ऑफ साइन के रूप में हो या फंक्शन ऑफ कोसाइन के रूप में हो, उसे हार्मोनिक मोशन बोले। ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। पीरियोडिक मोशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल रिपीट इट्स ऑन मोशन इन सेम पाथ इन इक्वल टाइम इंटरवल। वाइब्रेटरी मोशन,
द मोशन ऑफ पार्टिकल एज टू एंड फ्रो फ्रॉम मीन पोजीशन। इसको ही ऑसिलेशन बोलेंगे, इसको ही ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन किसको बोलेंगे? वन सेट ऑफ मूवमेंट, one set of movement of oscillatory motion as vice versa is called oscillation. Harmonic motion, the motion of particle as the function of sine and cosine is called harmonic motion. अब हम पढ़ेंगे लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब लीनियर एसएचएम। अब देखते हैं हम क्या करते, एक स्प्रिंग लेते, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, F इक्वल टू 0, तो इसका कोई पोजीशन चेंज नहीं होगा। अब इसको या तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं या तो कंप्रेस कर सकते हैं। किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। तो सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं। मान लो इतना एक्सपेंड हुआ जब F इक्वल टू F हुआ, तो जैसे F हुआ इस तरफ क्या होगा? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा और ये डिस्प्लेसमेंट x दिखा। अब कंप्रेस कर दी, तो रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगेगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट x हुआ। दोनों कंडीशन में क्या देखते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स का अपोज होता है। जितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना बड़ा रीस्टोरिंग फोर्स होगा। इसका मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीस्टोरिंग फोर्स लो अप्लाई, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। देखो एक दूसरे के अपोज कर रहा है, एक इस तरफ इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो रीस्टोरिंग फोर्स उस तरफ है। इसको हटा के कांस्टेंट चूज किए -kx, के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो अब इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कैसा था? लीनियर नहीं था, पीरियोडिक था, वाइब्रेटरी था। तीन चीज था ना, हमने तीन डिफरेंशिएशन पढ़ाया, लीनियर, पीरियोडिक, लीनियरली, वाइब्रेटरी। तो लीनियर एसएचएम इज द लीनियर मोशन, periodic motion, vibratory motion etc in which restoring force or acceleration, चूंकि F equal to ma होता है, restoring force or acceleration is directly proportional to the linear displacement and always opposed to each other। आगे समझ में? Linear SHM is the linear motion, periodic motion, vibratory motion in which restoring force or acceleration is directly proportional to the linear displacement and always opposed to each other। आ गया समझ में? अब ये फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल टू -kx। अगर आपको पूछा स्प्रिंग कांस्टेंट तो k इक्वल टू मोड F बाय x आप कर सकते, तो मतलब इसका SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। क्लियर? अब देखो k का वैल्यू रियल में क्या होगा? k का वैल्यू आपको पता है m ओमेगा स्क्वायर होता है, या k/m इस तरह से करते हैं। अब देखो ma इक्वल टू -kx
a इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ये ओमेगा के बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये किसके बराबर? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और लीनियर डिस्प्लेसमेंट फोर्स दोनों इक्वल हो तो आप देखो शॉर्ट में एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? के एक्स, दोनों माइनस, माइनस माइनस प्लस, एक्स एक्स गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम। ये फॉर्मूला से हम निकाले तो यहां पर क्या निकला? एक्सप्रेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आ गया समझ में? और यहां से आप जान सकते हो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट के बाय। ओमेगा से निकालेंगे तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय। तो देख लो, अगर आपसे पूछा जाए तो लीनियर एसएचएम तो आप सिस्टमैटिक आप पढ़ सकते हो। 2 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक बार बढ़िया से देख लो और फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। अब पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो देखो हम बोलेंगे व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, देन अभी हमने क्या पढ़ा था? F इक्वल टू माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या होगा? F इक्वल टू एम ए, तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस के एम इंटू एक्स। अब देखो अब हमने क्या पढ़ाया था? बट a इक्वल टू डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर और k बाय एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सप्रेशन का ये वैल्यू d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाय m इंटू x इक्वल टू 0। देखो ये 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस है जो आपको पढ़ना है। और कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। आज हम यहीं तक लेंगे, स्टार्ट किए थे ऑसिलेशंस। कल हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। गुड नाइट।